नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। क्या आप भी कम बोलकर खुद को बदलना चाहते हैं? क्या आपको भी अपने ज्यादा बोलने की वजह से पछतावा होता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में जापान के एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम था बोधिसेन। बोधिसेन किसी बड़े मठ या आश्रम में नहीं रहते थे, बल्कि एक साधारण झोपड़ी में रहते थे, जो घने जंगल के बीचों बीच थी। उन्हें गांव के लोग बहुत आदर से देखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन साधनाएं की थीं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में गहराई थी, मानो उन्होंने जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया हो। बोधिसेन की साधना का मुख्य हिस्सा कम बोलना, अधिक सुनना और खुद पर ध्यान देना था। उन्होंने अपने शिष्यों और अन्य लोगों को भी यही सिखाया। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वे बहुत कम शब्दों में उनका समाधान कर देते। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक युवा व्यक्ति, जिसका नाम हिरोजी था, बोधिसेन से मार्गदर्शन पाने के लिए उनके पास आया। हिरोजी एक उत्साही और तेजतर्रार युवक था, लेकिन उसके मन में शांति का अभाव था। उसे जीवन में आगे बढ़ने की चाहत थी, लेकिन हर बार वो किसी न किसी कारण से असफल हो जाता। उसकी परेशानी ये थी कि वो हर किसी के साथ बहुत बातें करता था, अपने विचारों को सबके सामने रखने की जल्दी में रहता था और दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। हिरोजी ने सोचा कि बोधिसेन से कुछ सीख मिलेगी जो उसके जीवन को बदल देगी। जब वह बोधिसेन के पास पहुंचा, तो उसने उत्साह से अपनी समस्याएं बताना शुरू किया। बोधिसेन ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर बोले, तुम्हें सच में बदलना है तो कम बोलना सीखो। जब तुम कम बोलोगे, तभी तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाओगे और अपने असली स्वरूप को पहचान सकोगे। हिरोजी यह सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने पूछा, कम बोलने से कैसे बदलाव आएगा? क्या इससे मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी? बोधिसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कम बोलना अपने आप में एक साधना है। जब हम कम बोलते हैं, तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित कर पाते हैं और अपने अंदर के शोर को शांत कर पाते हैं। जब तुम बार बार अपनी बातों से खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, तो दरअसल तुम दूसरों के सामने अपनी असुरक्षाओं को उजागर कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, तो तुम्हारे आत्मविश्वास का निर्माण होता है। बोधिसेन की सलाह को मानते हुए हिरोजी ने कम बोलने का अभ्यास शुरू किया। पहले ही दिन में उसे यह एहसास हुआ कि कम बोलना कितना कठिन है। उसे ऐसा लगा जैसे वो कई बातों को कहने से खुद को रोक रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर की आवाज धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। उस दिन उसने किसी से कोई बेवजह की बात नहीं की, बल्कि हर किसी की बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि जो बातें वो अक्सर दूसरों से कहने की कोशिश करता था, वे ज्यादातर उसकी खुद की परेशानियां और अनिश्चितताएं थीं। उसके भीतर का एक हिस्सा बार बार उसे दूसरों के सामने साबित करने के लिए उकसाता था, लेकिन कम बोलने के अभ्यास से वो उस हिस्से को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। समय बीतता गया और हिरोजी का व्यक्तित्व बदलने लगा। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, अब वो धैर्यवान और संयमी हो गया था। उसने महसूस किया कि कम बोलने से उसके मन में एक गहरी शांति उत्पन्न हो रही थी। अब वो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता और समझता था, जिससे उसे अपने आसपास के लोगों के विचार और भावनाओं का भी बेहतर समझ होने लगी थी। एक दिन उसने बोधिसेन से कहा, गुरुजी, मैंने कम बोलने का अभ्यास किया और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को पाया है। मैं अब अपनी हर बात को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता और मेरा मन शांत रहता है। बोधिसेन ने हिरोजी की प्रगति को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। फिर उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की यात्रा करो। कम बोलने से तुम्हारे अंदर जो शांति आए है, वो तुम्हें भीतर की गहराइयों में ले जाएगी। ये समय है कि तुम अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को समझो।
अब हीरोजी ने एक नई यात्रा शुरू की, ध्यान की। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को देखना और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने देना सीखा। पहले वो अपने विचारों में उलझ जाता था, लेकिन अब वो उन विचारों को एक दर्शक की तरह देखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक विशाल शांति और ऊर्जा का भंडार है, जो हमेशा से वहाँ था लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। कुछ महीनों बाद हीरोजी का व्यक्तित्व पूर्णतया बदल गया। वो अब कम बोलने वाला, शांत और गहरे विचारों वाला व्यक्ति बन गया था। उसकी दृष्टि में गहराई आ गई थी और लोग अब उसकी ओर मार्गदर्शन के लिए आने लगे थे। हीरोजी ने अपने भीतर जो शांति और ज्ञान पाया था, वो दूसरों के साथ बांटने लगा। हीरोजी की यह यात्रा ये संदेश देती है कि कम बोलने और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की अनमोल शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जब हम कम बोलते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे अपने आत्म निर्माण में लगाते हैं। यह आत्म निर्माण ही हमारे जीवन को असली सफलता की ओर ले जाता है। इस कहानी के माध्यम से यह समझ आता है कि असली बदलाव भीतर से आता है। बाहरी परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल हों, यदि हमारा मन शांत नहीं है, तो हम कभी सच्ची सफलता और शांति को नहीं पा सकते। कम बोलना सिर्फ शब्दों को कम करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की यात्रा पर जाने का पहला कदम है। जैसे हीरोजी ने कम बोलकर खुद को बदला, हम भी अपनी आदतों में बदलाव लाकर आत्म विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस दिवाली चलिए हम सब एक संकल्प लें कि हम अपनी बातों को नियंत्रित करेंगे, कम बोलेंगे और भीतर की ओर ध्यान देंगे। क्योंकि असली प्रकाश हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।